1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक 2 ही घंटों में क्यों डूब गया। 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा तरीन जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के आगाज के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन समंदर बेहद पुरसुकून था और समुद्री तूफान आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। जहाज में 1500 लोग सवार भी हो चुके थे और लाखों लोग इस जहाज को देखने के लिए बेताब थे। ना ही सवार लोगों को और ना ही देखने वाले लोगों को इस बात का किसी को कोई पता नहीं था कि जो टाइटैनिक जहाज कुछ ही देर में अपने पहले सफर के लिए रवाना होने वाला है, इसको बनाते वक्त 6 ऐसी गलतियां की गई हैं जो इस टाइटैनिक को समुद्र में डूबने वाली हैं। नाज़रीन, आज की हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि दुनिया का महंगा तरीन जहाज टाइटैनिक किस तरह हादसे का शिकार हुआ। आखिरी ऐसी कौन सी 6 गलतियां थी जो टाइटैनिक के कैप्टन, जिनके पास 40 साल का एक्सपीरियंस था, उनको भी ना पता चल सकी। कैप्टन के 40 साल के एक्सपीरियंस को छोड़े, ये गलतियां टाइटैनिक ऑपरेट करने वाली कंपनी द व्हाइट लाइन, जिन्होंने तकरीबन 107 शिप ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस पास रखा था, मगर उनको भी ये गलतियां नजर नहीं आई। और तो और ये गलतियां टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हार्लैंड एंड वुल्फ को भी नजर नहीं आई, जिन्होंने टाइटैनिक से पहले ही 500 से ज़्यादा मैन्युफैक्चर शिप तैयार कर रखी थी। टाइटैनिक की तैयारी 1907 में शुरू की गई और तकरीबन 3 साल का वक्त और 2000 वर्कर्स के बाद टाइटैनिक जहाज को तैयार किया गया। अब टाइटैनिक जहाज पूरी तरह से तैयार हो चुका था, लेकिन इसको टेस्ट करने का फेस अभी बाकी था। टाइटैनिक बनाने वालों का इस पर भरोसा तब मजीद बढ़ गया था जब टाइटैनिक अपने पहले टेस्ट में बिल्कुल पास हो चुका था। टाइटैनिक अनसिंकेबल जहाज माना जाता था कि कभी ना डूबने वाला जहाज। टाइटैनिक का पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 मुकर्रर किया गया था और जिसकी मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क थी। टाइटैनिक के वीआईपी पोजीशन में सफर करने की कीमत उस वक्त $1500 और जबकि नॉर्मल पंप की कीमत $30 मुकर्रर करी थी। इस मार्केटिंग के नतीजे में यकायक सारी टिकट फरोख्त कर दी गई और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफर के आगाज के लिए बिल्कुल तैयार था। मिस्टेक नंबर 1, दोपहर के ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफर का आगाज किया। इसके दौरान ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हो गई। कैप्टन स्मिथ को टाइटैनिक के मालिकान की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत 17 अप्रैल तक न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी वजह से कैप्टन स्मिथ ने जहाज की रफ्तार हद से ज्यादा तेज कर दी। यही थी टाइटैनिक की सबसे बड़ी और पहली गलती। कैप्टन स्मिथ को मालिकान की तरफ से दी गई डेडलाइन और प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था, क्योंकि ये टाइटैनिक पहला सफर कर रहा था। मगर वो न्यूयॉर्क टाइम से ना पहुंचता तो मजीद नुकसान हो सकता था। दुनिया की कोई भी गाड़ी हो या मशीन हो या जहाज हो, उनमें कई ऑपरेटर होते हैं, मगर टाइटैनिक की तेज रफ्तार की वजह से ऑपरेटर मिस कर दिया गया। मिस्टेक नंबर 2, अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी देर स्टॉप करने के अलावा ये जहाज 72 घंटों से मुसलसल न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा था। 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समंदर पर हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी थी। उसी रात एक और बहरी जहाज जो टाइटैनिक से कुछ ही घंटे ही आगे था, उसके कैप्टन ने टाइटैनिक को वायरलेस पर टाइटैनिक को समुद्र पर तैरती हुई चट्टानें, आइसबर्ग्स के बारे में बताया, लेकिन ऑपरेटर वायरलेस की कोताही की वजह से इंतहाई इंपॉर्टेंट वार्निंग इनसे मिस हो गई। यही थी टाइटैनिक के अमले की दूसरी सबसे बड़ी गलती, क्योंकि टाइटैनिक अपने तर्ज का पहला लग्जरी जहाज था और इसमें कई वीआईपी लोग मौजूद थे। इसी वजह से ज्यादातर टाइटैनिक का अमला फर्स्ट क्लास पैसेंजर की खिदमत में मसरूफ था। अगर इन वार्निंग्स को सीरियस लिया जाता तो आगे का सफर कुछ अलग ही होता। मिस्टेक नंबर 3,
जहाज की स्पीड भी ज़्यादा थी और उनसे बहुत सी इम्पोर्टेंट वार्निंग भी मिस हो चुकी थी। टाइटैनिक अब तेज़ी से इंतहाई बेखौफ अंदाज में आइसबर्ग्स की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा था। लेकिन अभी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज के पहरादार अलर्ट थे, जो किसी भी आइसबर्ग्स की इतला दूर से देखने पर ही कैप्टन को दे रहे थे। लेकिन दूर से देखने के लिए उनके पास कोई चीज़ मौजूद न थी, और वो चीज़ थी दूरबीन। जी हाँ, पहरादार अलर्ट तो थे, लेकिन वो आइसबर्ग्स को दूरबीन ना होने की वजह से देख नहीं सके। यही थी टाइटैनिक की तीसरी बड़ी गलती। आइसबर्ग्स की खबर कैप्टन स्मिथ को उस वक्त हुई जब जहाज के पहरादार खबर दी। आइसबर्ग्स अब टाइटैनिक के सेंटर से टकरा चुका था, लेकिन टाइटैनिक के बचने की अभी भी काफी उम्मीद बाकी थी। ये उम्मीद बाकी रह गई थी कि शायद आइसबर्ग जहाज की बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए। टाइटैनिक की टक्कर एक फुटबॉल फील्ड जितने एक बड़े आइसबर्ग से हो चुकी थी। अब पानी जहाज के निचले हिस्से में बढ़ना शुरू हो चुका था। इस खतरनाक तसादम ने जहाज के पूरे अमले को अलर्ट कर दिया था। साथ ही जहाज में मौजूद टाइटैनिक के मालिक जॉश बर्ट को भी शक था कि टाइटैनिक में पानी बढ़ना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी बचने की उम्मीद बाकी थी। टाइटैनिक को इस तरह बनाया गया था, अगर इसके 3 फ्लोर्स में पानी बढ़ भी जाता तो ये डूब नहीं सकता। लेकिन बदकिस्मती थी कि इस जहाज के 3 फ्लोर्स के बजाय पानी 4 फ्लोर्स तक जा पहुंचा। अब ये मामला हाथ से निकल चुका था। टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता पानी में डूबता ही जा रहा था। अब जहाज की फिक्र किए बगैर इसमें मौजूद पैसेंजर की जान बचाने का वक्त आ चुका था। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। जब तक कोई मदद के लिए आता तब तक पैसेंजर को लाइफ बोट में शिफ्ट करने का प्लान किया गया। लेकिन इस मौका पर 5वीं गलती ने अपना काम दिखा दिया। जी हाँ, जहाज में टोटल 32 लाइफ बोट की जगह थी, लेकिन कोताही की वजह से इसमें सिर्फ 20 लाइफ बोट रखी गई थी। पैसेंजर 1500 थे और लाइफ बोट सिर्फ और सिर्फ 20। टाइम 12:45 पर पहली इमरजेंसी बोट पानी पर उतारी गई। लेकिन यहाँ हुई एक और बड़ी गलती। अफरा तफरी के आलम में बोट्स को पूरा भरने की बजाय आधे ही लोगों को बिठाकर तो समंदर पर उतार दिया गया। यानी जो लोग ज्यादा अमीर थे उनको पहले बिठाया गया। बोट्स में अगर ज्यादा पैसेंजर को बिठाया जाता तो इंसानी जानें कम जाया होती। दूसरी तरफ जहाज बहुत तेजी से समुद्र के नीचे डूबता ही चला जा रहा था। टाइम 2:18 पर शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक की सारी रोशनी खत्म हो चुकी थी और अगले ही लम्हे जहाज टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। यूं टाइटैनिक को समुद्र के अंदर डूबने के लिए तकरीबन 2 घंटे और 40 मिनट लगे और इस तरह 1500 लोग समुद्र के बहुत ठंडे पानी में डूबकर मर गए। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूं, मतलब अगर पैसेंजर इस ठंडे पानी में छलांग भी लगाते तो बचने का कोई चांस नहीं था। कहा जाता है कि मरने वालों की तादाद 1500 से भी ज्यादा थी, क्योंकि जिन लोगों की जहाज के अमले से जान पहचान थी उनको जहाज के ऊपर बगैर टिकट के ही सवार कर दिया गया था। जिंदा बच जाने वालों में ज्यादातर तादाद बच्चों और औरतों की थी। दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ था, जो सारा वक्त लोगों की जान बचाने में लगा रहा। वो आखिरी आदमी था जिसने डूबते जहाज से पानी में छलांग लगाई और अपनी भी जान गंवा बैठा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।